कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठां पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रां कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषदेव्यै स्तवैः विद्यानैकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए चित्तसार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों
वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के इस पावन 23वें दिवस में भक्ति और श्रद्धा के साथ आप हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। कल 22वें दिवस की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके और अपने हाथों से देवताओं को अमृत का पान कराया और अमृत का पान करते ही सभी देवता बलवान हो गए। और जब दैत्यों ने ये बात देखी कि सभी अमृत तो देवताओं में ही बांटा जा चुका है, तब दैत्यों को बड़ा क्रोध आया और दैत्यों ने सभी के साथ इंद्र पर, देवताओं पर प्रहार कर दिया, युद्ध आरंभ कर दिया। और वहीं समुद्र तट पर ही, जहां पर समुद्र मंथन हुआ था, उसी तट पर देवताओं और दानवों के बीच में बड़ा भारी भयंकर युद्ध होने लगा। भयंकर रूप से युद्ध हुआ, जिसमें सभी दैत्यों ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाई, किंतु देवताओं ने अमृत पान कर लिया था। इस कारण से देवता विजयी हुए और बलि मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर सभी दैत्य महाराज बलि को लेकर के शुक्राचार्य जी के पास गए। उधर ब्रह्मा जी ने नारद जी को युद्ध समाप्त करने को कहा। नारद जी ने आकर के देवताओं को और दैत्यों को समझाया, तब जाकर के युद्ध समाप्त हुआ। इधर सभी दैत्य महाराज बलि के शरीर को लेकर के शुक्राचार्य जी के पास पहुंचे, क्योंकि शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या, जिसके प्रभाव से वो किसी भी व्यक्ति को जीवित कर देते थे। और बलि के शरीर को शुक्राचार्य जी ने अपनी मृत संजीवनी के प्रभाव से पुनः स्वस्थ कर दिया। ये जो शुक्राचार्य हैं, यही ब्रह्मचर्य है। और व्यक्ति अपने जीवन में यदि ब्रह्मचर्य को धारण करे, संयम पूर्वक आचरण करे, तब ही वो बलवान हो सकता है। इसका यही अर्थ है। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी विद्या के प्रभाव से बलि को जीवित कर दिया और महाराज बलि के हाथों एक बड़ा यज्ञ करवाया, जिसके करने से बलि वापस से बलशाली हो गए। और सभी दैत्यों ने मिल करके पुनः इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया, चढ़ाई कर दी। सभी दैत्य भागते हुए इंद्रपुरी पर पहुंचे और सभी देवताओं को मारने लगे। ये दृश्य देख करके इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा कि ये सब क्या हो गया, और हमने तो अमृत का पान किया है, किंतु फिर भी ये दैत्य इतने बलशाली कैसे हो गए और बलि वापस से पुनः स्वस्थ कैसे हो गए। तब बृहस्पति ने बताया, देवगुरु बृहस्पति जी ने बताया कि ये शुक्राचार्य जी जिनके गुरु हैं, उन्होंने इन्हें मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः से स्वस्थ कर दिया है और इसी के प्रभाव से ये पुनः बलशाली हो गए हैं। इसलिए तुम अभी इस इंद्रपुरी को छोड़ करके और कहीं चले जाओ
क्योंकि भाग्य जिसके साथ में होता है वही बलवान होता है, और अभी दैत्यों के साथ में भाग्य है। इसी कारण से अभी तुम्हें इंद्रपुरी को छोड़ करके अन्यत्र चले जाना चाहिए। जब ये दैत्य अपने गुरु का अपमान करेंगे तब उनके श्राप से पुनः तुम इस इंद्रपुरी को प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहकर के सभी इंद्र आदि देवता अन्यत्र चले गए और इंद्रपुरी पर बलि का शासन हो गया। महाराज बलि शासन करने लगे। महाराज शुक्राचार्य ने उनके स्थिरता के लिए कि लंबे समय तक ये इंद्र का पद महाराज बलि के पास ही रहे, उनसे 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इसी दौरान देवताओं की माता अदिति बड़ी दुखी हुई। एक समय कश्यप ऋषि अपनी तपस्या पूर्ण करके अपने आश्रम पर आए और आश्रम पर आकर के देखा तो माता अदिति बड़ी दुखित हैं। ये देख करके कश्यप जी ने उनसे पूछा कि हे देवी, तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारा धन कोई लेकर के चला गया है, या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, या तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी है? तब माता अदिति ने कहा कि हे देव, दैत्यों ने सभी देवताओं पर प्रहार किया, युद्ध किया, जिससे कि मेरे देव पुत्रों को इंद्रपुरी छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाना पड़ा, जिसके कारण से मैं बहुत दुखी हूं। कश्यप जी समझाने लगे कि हे देवी, ये पद, ये आसन, ये मान, ये लक्ष्मी, ये तो चला है, समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए इसका शोक नहीं करना चाहिए। आज दैत्यों के पास है, कल देवताओं के पास थी और पुनः देवताओं के पास भी आ जाएगी, यानी कि इसका तो परिवर्तन होते ही रहता है। आज एक के पास तो कल दूसरे के पास। इसी कारण से इसका शोक नहीं करना चाहिए। किंतु फिर भी यदि तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूं। उस व्रत को तुम ठीक प्रकार से करना, संयमित रह करके करना। इसके करने से तुम्हारा ये शोक दूर हो जाएगा। माता अदिति ने कश्यप जी की बात को स्वीकार किया। कुछ लोग बोलते हैं कि क्या किसी के घर में भगवान जन्म लेते हैं, किंतु अदिति का अर्थ है बुद्धि। कैसी बुद्धि? ब्रह्म वृत्ताकार बुद्धि, ब्रह्माकार बुद्धि। और कश्यप का अर्थ है भगवान का चिंतन करने वाला। जब ब्रह्म वृत्ताकार बुद्धि निरंतर भगवान का चिंतन करती है, तब जाकर के उनके यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होता है। तो यदि हम हमारे गृहस्थ धर्म को भी माता अदिति और कश्यप मुनि जैसा बनाए तो हमारे घर भी भगवान का प्रादुर्भाव होगा, किंतु हमें स्वयं को वैसा बनाना पड़ेगा। भगवान तो आने को तैयार है, किंतु हम तो अपने आचरण को वैसा बनाएं, तब जाकर के। माता अदिति ने उस पयोधि व्रत को पूर्ण किया और अंतिम दिन, जिस दिन व्रत पूर्ण हुआ, उस दिन भगवान प्रकट हुए और भगवान ने प्रकट होकर के माता अदिति को कहा कि हे देवी, तुम दुखी ना हो, अभी देव बड़ा प्रबल है, इसी के कारण से दैत्य इंद्रपुरी पर शासन कर रहे हैं, किंतु समय आने पर मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से प्रकट होऊंगा और तब जाकर के इंद्र को पुनः इंद्रपुरी लौटाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
इधर महाराज कश्यप ने अपना संपूर्ण तेज माता अदिति के गर्भ में समाहित कर दिया और एक निश्चित समय आने पर माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का अवतार हुआ। जन्म लेते से ही बड़े तेजस्वी रूप में थे और इतना तेज कि सभी देख करके विस्मित हो जाते, आश्चर्यचकित हो जाते। इतना तेज। जन्म लेने के बाद वस्त्राभूषण पहनवाए गए और कुछ समय के बाद उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। हर बालक का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य किया जाना चाहिए। जिन ब्राह्मण बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता वे विप्र की श्रेणी में नहीं आते और ये यज्ञोपवीत को सबसे पवित्र माना गया है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम, क्योंकि इसके निर्माता स्वयं ब्रह्मा है और इसके जो 3 धागे हैं उसमें तीनों देवताओं का वास है। इसकी जो घुमाव है वो विष्णु है और वो ग्रंथि है उसकी रचना शिव जी ने की है। तो इस यज्ञोपवीत की रचना ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने की है। इसलिए और गायत्री माता ने इसे अभिमंत्रित किया है, इसीलिए ये परम पवित्र मानी गई है। तो इसका ठीक प्रकार से आचरण अनुशीलन करना चाहिए, इसे धारण करना चाहिए और जब बालक छोटा हो तब निश्चित मुहूर्त देख करके हर बालक का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करना चाहिए। और सिर्फ संस्कार ही नहीं करना, उस संस्कार के बाद में यज्ञोपवीत धारण करने के नियमों का भी पालन करना चाहिए। तभी हम में तेजस्विता आती है और ये ब्रह्म सूत्र जो है, ये रक्षा सूत्र है, ये हमारी रक्षा करता है। इसमें सभी देवियों का भी वास होता है, इसीलिए इसमें चाबी आंधी नहीं बांधना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए स्थान स्थान पर जाते हैं और जब पता चला कि नर्मदा के तट पर महाराज बलि एक बड़ा विशाल यज्ञ सत्र का आयोजन कर रहे हैं, तो वामन भगवान अपना पात्र लेकर के, कमंडल लेकर के और महाराज बलि के यज्ञ में पधारे। सभी ऋषिगण उन छोटे से वामन बटुक को देख करके बड़े विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और इतना तेज किसी बालक में होना ये आश्चर्य की ही बात है। इसे देख करके महाराज बलि बड़े प्रसन्न हुए और वामन भगवान को आसन दिया, उनका पाद्य अर्घ्य से पूजन किया। सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने पुरुष सूक्त से भगवान के पाद्य का पूजन किया, उन्हें माला पहनाई और महाराज बलि वामन भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपके जैसे तेजस्वी बालक मैंने तो आज तक नहीं देखे। आपके जैसे बालक को पाकर के आपके माता पिता धन्य हो गए। महाराज बलि ने वामन भगवान का पूजन किया और उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने इस यज्ञशाला में पधार करके मेरे इस यज्ञ को श्रेष्ठ बना दिया, उत्तम बना दिया, यज्ञ को सफल कर दिया। किंतु कोई ब्राह्मण याचक मेरे पास आता है तो मैं उस ब्राह्मण बालक को खाली हाथ नहीं जाने देता। इसलिए आप जो भी चाहते हो वो मांग लीजिए।
ब्राह्मण बालक ने कहा कि मैं तो छोटा सा बालक हूं और भिक्षा वृत्ति करता हूं, मेरा कोई नहीं है, किंतु मुझे कुछ भी दान नहीं चाहिए, सिर्फ मैं संध्या वंदन कर सकूं इतना स्थान मुझे चाहिए। तो मुझे तो सिर्फ 3 पेर जमीन ही दे दीजिए। महाराज बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो सामान्यतया बिना मांगे ही ब्राह्मणों को विभिन्न द्रव्य धन आदि दे दिया करता हूं, तो आपने तो मुझसे 3 पेर जमीन मांगी है, मैं आपको 3 ग्राम दे सकता हूं, कोई द्वीप दे सकता हूं जहां रह करके आप तप तपस्या कर सके, भगवान का भजन कर सके। किंतु वामन भगवान कहने लगे कि नहीं, मुझे तो सिर्फ 3 पेर जमीन चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। महाराज बलि कहने लगे कि ठीक है, मैं 3 पेर जमीन, 3 पग जमीन आपको देने के लिए तैयार हूं। किंतु उसी समय शुक्राचार्य जी वहां उपस्थित थे, तो शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि के कान में कहा कि अरे, तुमने ये क्या दान देने का बात कह दी, ये कोई और नहीं, ये तो देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु पधारे हैं, और ये 3 पेर जमीन में तो संपूर्ण आकाश पाताल ब्रह्मांड नाप देंगे, और तीसरा पेर रखने की जगह भी नहीं रहेगी, तब तुम क्या करोगे? तब महाराज बलि ने कहा कि अभी तक तो मैं इस बात से प्रसन्न था कि ये कोई ब्राह्मण बटुक 3 पग जमीन मांगने के लिए आया है, किंतु मैं तो आज धन्य हो गया कि साक्षात भगवान मुझसे मांगने के लिए आए हैं, और यदि मैं इनको नहीं दूंगा तो मेरा वचन असत्य हो जाएगा। शुक्राचार्य जी विभिन्न पुराणों के उन्हें उल्हाना देने लगे, समझाने लगे कि यदि अपने शरीर के रक्षार्थ असत्य भी भाषण करना पड़े, अनृत भी बोलना पड़े, तो वो गलत नहीं है, वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, महात्माओं की रक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए यदि झूठ भी बोलना पड़े तो वो असत्य नहीं होता, वो अधर्म नहीं होता। हास परिहास में असत्य बोल दिया जाए तो वो भी अधर्म नहीं होता। स्त्रियों को मनाने में यदि असत्य बोल दिया जाए तो वो भी असत्य नहीं होता। इस प्रकार समझाने लगे। किंतु महाराज बलि हैं, वामन भगवान उन्हें उनके पूर्वजों का, पितरों का गुणगान करने लगे। किसी व्यक्ति से आपको कोई चीज लेना हो तो उनके पूर्वजों का, उनके बड़ों का गुणगान कीजिए, तो वह स्वयं पिघल करके कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। तो वामन भगवान ने भी उनसे कहा कि आपके दादाजी भक्त प्रहलाद, जो भक्तों में शिरोमणि हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त किया उन्होंने, उनके लिए भगवान स्वयं खंभ से प्रकट हुए, ऐसे आपके दादाजी हैं। आपके कुल में उत्पन्न होने वाले हिरण्यकश्यप, जिनका बल देख करके इंद्र भी डरते थे, अपूर्व बल था, ऐसे। और आपके पिताजी विरोचन, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी आयु तक का ध्यान कर दिया। एक समय देवता ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और उनसे कहा कि हमारी आयु थोड़े समय के लिए ही बची है, इसलिए आप कुछ भी दान कीजिए। तब विरोचन ने अपनी आयु का ही दान उनको कर दिया
तो ऐसे महाराज विरोचन के पुत्र हैं, आप तो महान भाग्यशाली हैं। महाराज हिरण्यकश्यप से आपको बल मिला, कीर्ति मिली, संपत्ति मिली। भक्त प्रहलाद जो आपके दादाजी हैं, उनसे आपको भक्ति मिली है, और आपके पिताजी से आपको दानशीलता मिली है। तो आप में तो भक्ति, कीर्ति, दानशीलता सभी विद्यमान है। ऐसा कह करके बढ़ाई करने लगे। और यदि किसी व्यक्ति की बढ़ाई कर दी जाए तब तो वो आपके लिए क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाता है। बस थोड़ी सी बढ़ाई कीजिए। मनुष्य की यही तो गलती है कि मान में आकर के अपना सब कुछ भूल जाता है। ये बात सुनकर के महाराज बलि अपने आप को महान दानी समझने लगे और शुक्राचार्य जी की बातों का ध्यान नहीं दिया और कहा कि हे शुक्राचार्य जी, मेरे पूर्वज अत्यंत कीर्तिवान रहे हैं, और यदि आज ये पूरी संपत्ति भी चली जाए तो भी मैं कीर्तिवान रहूंगा, किंतु ये संपत्ति रह करके भी यदि मैंने दान नहीं दिया तो मेरी कीर्ति चली जाएगी, मेरे पूर्वजों का अपमान होगा। इसलिए मैंने जो संकल्प किया है, मैंने जो प्रण ले लिया है कि 3 पग जमीन दान देना पड़े तो चाहे ये मुझे ही क्यों न नाप दे, मैं तो इन्हें 3 पग जमीन दे करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर महाराज बलि कुछ देर के लिए चुप हो गए। तब शुक्राचार्य जी ने कमंडल से जल निकाल करके हाथ में संकल्प किया कि इसने मेरा अपमान किया है, अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अभी से ये राज्य लक्ष्मी से क्षीण हो जाएगा। ऐसा कह करके शुक्राचार्य जी ने जल महाराज बलि पर छिड़ दिया। किंतु महाराज बलि कहने लगे कि हे गुरु, ये भी आपका अनुग्रह ही है, क्योंकि जो व्यक्ति जो मनुष्य लक्ष्मी से क्षीण होता है, भगवान उसे अपने चरणों में स्थान देते हैं, और भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसकी संपत्ति का हरण कर लेते हैं। ये भी हम लोगों ने श्रवण किया था। तो यदि मेरे हाथ से लक्ष्मी जाती भी है और यदि भगवान के चरण मिल जाते हैं तो वो भी मुझे स्वीकार है। और ऐसा कहते हुए महाराज बलि ने कमंडल बुलवाया और कमंडल में से हाथ में जल लेने लगे। तब शुक्राचार्य जी ये बात समझ गए और उस कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। वामन भगवान को शुक्राचार्य जी का ये नाटक समझ में आ गया और उन्होंने एक तृण की नोक से उस नली में छेद किया, जिससे कि शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। एक आंख फोड़ने का क्या अर्थ है? एक आंख फोड़ने का अर्थ यह है कि जब आपने अपनी नेत्रों से भगवान का दर्शन कर लिया तब 2 आंखों की आवश्यकता नहीं, 2 दृष्टि की आवश्यकता नहीं, यानी कि अभेद दृष्टि को त्याग करके, भेद दृष्टि को त्याग करके अभेद दृष्टि से अब संसार को देखिए, सभी को एक रूप देखिए, सभी में एक का ही दर्शन कीजिए। तो इसलिए शुक्राचार्य जी की एक आंख को भगवान ने फोड़ दिया। रामचंद्र जी के समय भी उन्होंने जयंत की एक आंख इसीलिए फोड़ दी थी कि अब सिर्फ एक ही दृष्टि से देखना है। तब शुक्राचार्य जी ने कहा कि मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। तो वामन भगवान ने कहा कि मैं भी ब्राह्मण का ही बालक हूं, मैं संकल्प करा देता हूं। तब हाथ में संकल्प लेकर के, जल लेकर के और संकल्प करना प्रारंभ किया, और जैसे ही संकल्प पूर्ण हुआ वैसे ही वामन भगवान अपने विराट स्वरूप में आ गए। और विराट स्वरूप में आकर के एक पैर से तो पूरी पृथ्वी को नाप दिया, दूसरा पैर उन्होंने ब्रह्मलोक में रखा। ब्रह्मलोक में पैर रखते से ही ब्रह्मलोक की नाभि फट पड़ी, जिससे कि एक जलधार निकल पड़ी, जो भगवान का पाद प्रक्षालन करते हुए स्वर्ग लोक में व्याप्त हो गई, जिसे मंदाकिनी कहा गया। और यही मंदाकिनी गंगा के रूप में पृथ्वी पर अवतरण हुई, जिससे भगवान शिव ने अपनी जटाओं पर धारण किया। तो गंगा का जो पावन जल है,
ये भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ है। ब्रह्मा जी ने उस गंगा की धार से, गंगा जी के जल से भगवान के चरण का प्रक्षालन किया, पूजन किया। इधर भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, एक पैर से पूरे आकाश लोक को और हाथों से सभी लोकों को नाप दिया। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड को 2 पैरों में ही नाप दिया। अब तीसरा पैर रखने की जगह नहीं बची। तब भगवान महाराज बलि से कहने लगे कि हे महाराज बलि, तुमने संकल्प किया हुआ था कि 3 पैर जमीन, 3 पग जमीन मैं तुम्हें दान दूंगा, किंतु 2 पैर में ही ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड नप गया। अब तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं है। अब महाराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, जिसके पास संपत्ति होती है तो उस संपत्ति के स्वामी का मूल्य उस संपत्ति से अधिक होता है। इसलिए मैं उस संपत्ति से अधिक मूल्यवान हूं, तो आप अपना तीसरा पैर मेरे मस्तक पर रखिए। ऐसा कहते हुए महाराज बलि हाथ जोड़कर खड़े हो गए और वामन भगवान ने अपने तीसरे पग को, तीसरे चरण को महाराज बलि के मस्तक पर रख दिया। महाराज बलि धन्य हो गए। उसी समय भक्त प्रहलाद भी वहां पर उपस्थित हो गए और गदगद वाणी से भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी। वामन भगवान ने अपने एक पैर को महाराज बलि के मस्तक पर रख दिया और इसीलिए आत्मसमर्पण करने में महाराज बलि जगत में प्रसिद्ध हुए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। देखिए 3 शब्द हैं, अर्पण, तर्पण और समर्पण। अर्पण यानी अपना कुछ दे देना, अपना कुछ देना, अपना कुछ दान करना ही अर्पण है। जब आप अपना धन, अपना अन्न ये कुछ देते हैं तो आप अर्पण करते हैं। किसी को कुछ देना ही अर्पण है। तो अपना कुछ देना वो अर्पण है, अपनों के लिए देना वो तर्पण है। जब आप अपनों के लिए कुछ दान करते हैं, श्राद्ध पक्ष होता है, तिथि होती है, तो अपनों के लिए, जो अपने पूर्वज रहे हैं उनके लिए आप दान करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप कुछ दान करते हैं। तो जो अपना किया जाता है वो अर्पण है, जो अपनों के लिए किया जाता है वो तर्पण है, और अपना ही दान कर दिया जाए तो वो समर्पण है। तो अर्पण, तर्पण और समर्पण। अपने लिए किया जाए, अपनों के लिए किया जाए और अपना ही कर दिया जाए, तो अर्पण, तर्पण और समर्पण। महाराज बलि ने 3 पग भूमि दान करके अर्पण कर दिया। इस 3 पग भूमि को दान करके अपने पूर्वजों की कीर्ति को बनाए रखा, उनके लिए, उनकी कीर्ति को बनाए रखने के लिए दान किया, तो तर्पण भी कर दिया। और अपना तीसरे पग में अपना स्वयं का दान करके समर्पण भी कर दिया। तो आज महाराज बलि अर्पण, तर्पण और समर्पण करके अपने आप को धन्य कर लिया। भगवान की लीला शक्ति भगवान के पैर को आगे बढ़ाने लगी, किंतु भगवान की कृपा शक्ति ने, भगवान की कृपा इतनी बलवती है कि भगवान की कृपा शक्ति ने उस पैर को आगे नहीं बढ़ने दिया और तीसरा पैर भगवान ने
महाराज बलि के मस्तक पर रखा। महाराज बलि धन्य हो गए और भगवान ने अपने पैर को हटा करके महाराज बलि को गले से लगा लिया और कहने लगे कि हे बलि, तुमने दैत्य कुल में जन्म लेकर के भी मेरा आशीर्वाद प्राप्त किया, मेरी भक्ति प्राप्त की। मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि नवधा भक्ति में आत्मसमर्पण को ही नौवीं भक्ति कहा गया है। तो महाराज बलि ने अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना स्वयं को भी आत्मसमर्पण करके, अपने को तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से अर्पण करके, सर्वस्व समर्पण करके भगवान को अर्पित कर दिया। इससे भगवान प्रसन्न हो गए। महाराज बलि को गले से लगा लिया और कहा कि कोई वरदान मांगो। महाराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, मैंने आज आपको दान करके अपने पूर्वजों की कीर्ति का मान रख लिया। यदि आज मैं दान नहीं करता तो मेरी पूर्वजों की कीर्ति धूमिल हो जाती, नष्ट हो जाती। मेरे पूर्वजों में जितने बलपूर्वक कार्य किए, साहस से कार्य किए, वीरता के कार्य किए, जितनी भक्ति की, वो सब नष्ट हो जाती। किंतु एक बात यह है कि भगवान बलि ने, वामन ने महाराज बलि को छल क्यों किया। छल का तात्पर्य यह है कि 3 पैर जमीन मांगी और विशाल होकर के संपूर्ण ब्रह्मांड को और यहाँ तक कि महाराज बलि को भी नाप दिया। आपने मेरे यज्ञ में विघ्न क्यों डाला। तब वामन भगवान कहने लगे कि हे बलि, तुमने जब यज्ञ आरंभ किया, ऐसा गणेश पुराण में उल्लेख है कि जब तुमने यज्ञ प्रारंभ किया तब मेरा तो पूजन किया, किंतु सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन नहीं किया। और गणपति जी विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। और जब तुमने गणपति जी का पूजन नहीं किया, मुझ में और गणपति जी में भेद करा, भेद दृष्टि रखी, उस समय भगवान ने यज्ञ में विघ्न डालने के लिए मुझे उपस्थित किया है। इस कथा में वामन भगवान का नाम वामन ही क्यों रखा गया। वामन का अर्थ होता है छोटा, और जब कोई व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो इसे छोटा बनना पड़ता है। इसलिए दान करने का प्रयास कीजिए, देने का प्रयास कीजिए, किसी से कुछ मांगने का प्रयास मत कीजिए, किसी से कुछ आशा मत रखिए। जब भगवान को स्वयं मांगने के कारण वामन होना पड़ा, तो आपको भी मांगने के कारण से छोटा बनना पड़ेगा। और यदि कुछ मांगना हो तो छोटा ही बनना पड़ता है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि आज हे बलि, तुम हार कर भी जीत गए और मैं जीत करके भी हार गया। आज तुमने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया। इस प्रकार आज तुम्हारी विजय हुई। और भगवान तो भक्तों के इतने अधीन हैं कि यदि उनसे हारना भी पड़े तो भी उन्हें स्वीकार है। और अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करने के लिए तत्पर हैं। महाराज बलि की एक बहन थी। जब यज्ञ में महाराज बलि प्रवेश कर रहे थे, उसी समय महाराज बलि की बहन के मन में ये विचार आया कि ये बालक कितना सुंदर है, कितना तेजस्वी है। यदि ये मेरे गर्भ से उत्पन्न होता तो मैं इसे स्तनपान जरूर कराती। किंतु बाद में जब भगवान ने महाराज बलि को भी 3 पग में समाहित कर लिया, तब क्रोध में आकर के उस बहन ने विचार किया कि मैं इस बालक को मार ही डालती तो अच्छा था। तो एक तरफ तो स्तनपान कराने का भी विचार और दूसरी तरफ मारने का भी विचार, दोनों विचार थे। भगवान इस बात को समझ गए और अगले जन्म में
महाराज बलि की वही बहन पूतना के रूप में प्रकट हुई, जिसने कि भगवान को स्तनपान भी कराया और मारने का भी प्रयास किया, जिसका उद्धार भगवान ने कृष्ण लीला में किया है। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भगवान ने महाराज बलि को गले से लगा लिया और कहा कि आज तुम जीत गए, क्या वर मांगते हो, क्या मांगना चाहते हो? महाराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपका वरद हस्त मेरे ऊपर आ गया है, इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए, मुझे रहने के लिए ऐसा कोई स्थान दीजिए जहाँ पे मैं निवास कर सकूं और उस महल में मैं जहाँ भी देखूं वहां पर मुझे आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा कि हे बलि, मैं तुम्हें रहने के लिए सुतल लोक देता हूं, तुम अपने दादाजी प्रहलाद जी के साथ में सुतल लोक में अपने परिवार के साथ में निवास करो और मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके तुम्हें दर्शन दूंगा। महाराज बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने द्वारपाल बनना भी स्वीकार किया। जब मनुष्य कहता है कि ये मेरा है, तब वो संसार को मांगता है, किंतु जब ये कहता है कि मैं आपका हूं, तब भगवान उसे स्वीकार करते हैं, उसकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो भगवान बलि ने भी कहा, महाराज बलि ने भी कहा कि हे प्रभु, मैं आपका हूं। गीता जी में महाभारत के युद्ध के समय धृतराष्ट्र ने यही पूछा कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, इसीलिए उसका नाश हुआ। किंतु महाराज अर्जुन ने भगवान से कहा, शीरस्ते हम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, यानी कि हे प्रभु, मैं आपका हूं। जब मनुष्य भगवान को ऐसा कहता है कि मैं आपका हूं, तो भगवान उसका रथ भी चलाने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा कहने पर जहां अर्जुन ने सच्चे भाव से अपना समर्पण करके ये कह दिया, शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान ने उधर रथी बन करके रथ को चलाया और इधर महाराज बलि के द्वारपाल बन करके उनके महल की रक्षा की। महाराज बलि अपने परिवार के साथ में सुतल लोक में निवास करने लगे और भगवान द्वारपाल बन करके उनके द्वार की रक्षा करने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि महाराज बलि के उस कमरे में 12 द्वार थे और महाराज बलि, एक प्रसंग ये भी है कि महाराज बलि ने भगवान से ये मांगा कि मैं प्रातः उठ करके जिस द्वार की ओर देखूं तो मैं आपका दर्शन करूं। तब भगवान ने उन्हें तथास्तु कहकर ये वचन दिया था और महाराज बलि सुबह प्रातः उठ करके जिस द्वार की ओर देखते, उस द्वार पर उन्हें भगवान का दर्शन होता। तो ये 12 द्वार ही 12 मास हैं, 12 महीने हैं, यानी कि यदि मनुष्य भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है तो 12 माह में से जिस भी माह में, जिस भी समय, जिस भी घटी को भगवान को दर्शन करना चाहे, उस घटी को भगवान उसके लिए उपस्थित रहते हैं। तो भगवान द्वारपाल बन करके सुतल लोक में महाराज बलि के द्वार की सेवा करने लगे, रक्षा करने लगे। अब एक समय जब भगवान द्वारपाल बन गए तो माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई कि भगवान कहाँ चले गए। तब उन्होंने नारद जी से पूछा, तो नारद जी ने कहा कि हे देवी, भगवान तो
महाराज बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर के उनके द्वारपाल बन गए हैं और सुतल लोक में निवास कर रहे हैं। तब लक्ष्मी देवी एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके महाराज बलि के पास गई और महाराज बलि को प्रणाम करके कहा कि हे देव, हे महाराज, मेरे कोई भाई नहीं है, मेरे कोई माता पिता नहीं है, इसलिए आप मुझे अपनी धर्म बहन बना लीजिए। तब महाराज बलि ने लक्ष्मी जी को, जो ब्राह्मणी के रूप में थी, उन्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। और जब श्रावण पूर्णिमा आई तो श्रावण पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने महाराज बलि को राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा। तब महाराज बलि ने कहा कि मेरा नाम तो दान करने में सबसे प्रसिद्ध है, तुम भी कुछ मांग लो, जो तुम्हारे यहाँ नहीं हो वो तुम ले लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे यहाँ तो सब कुछ है, किंतु मेरे यहाँ एक चीज की कमी है, और वो चीज क्या है? तो वो चीज है भगवान नारायण। और ऐसा कहते ही भगवान द्वारपाल से चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। और तब माता लक्ष्मी ने भगवान को उस द्वारपाल से मुक्त किया, द्वारपाल के कार्य से मुक्त किया, और इस प्रकार भगवान लक्ष्मी जी के साथ में अपने लोक को गए। तो इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत की वामन अवतार की कथा श्रवण कराई गई कि किस प्रकार मनुष्य अपना सर्वस्व अर्पित करके भगवान से भी जीत सकता है। हम लोगों ने विभिन्न अवतारों को श्रवण किया है। महाराज ध्रुव का चरित्र श्रवण किया, जिसने इतनी कम वय में भगवान का भजन किया, भगवान को प्राप्त किया। भक्त प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया, जिसमें उन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए नृसिंह अवतार में भगवान का दर्शन किया। महाराज बलि ने दैत्य कुल में जन्म लेकर के भी अपना सर्वस्व अर्पण करके भगवान की भक्ति की, और इसीलिए मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भक्ति कर सकता है। इसके लिए उसे संन्यास्त होने की आवश्यकता नहीं, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ में यदि मनुष्य एकांत में बैठ करके कृष्ण चिंतन करे, भगवान का भजन करे, भगवान की भक्ति करे, तो भी वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार महाराज बलि ने भगवान की भक्ति को प्राप्त किया। ऐसी ही एक कथा और भी आई है, मत्स्य पुराण की कथा है, जिसमें सत्यदेव नाम का एक राजा था। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी को निद्रा लग गई, और निद्रा के लगने से संपूर्ण पृथ्वी पर प्रलय आ गया। और संपूर्ण पृथ्वी पर प्रलय के आने से ब्रह्मा जी के मुख से जो 4 वेद थे जो निःसृत हुए हैं, वो 4 वेद नदी में गिर गए, उस प्रलय में गिर गए। इधर सत्यदेव नाम का एक राजा था, वो भगवान का बड़ा भक्त और दयालु था। एक समय वन में जाकर के नदी में स्नान करने के लिए गया। उसी समय सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जैसे ही उस राजा ने अंजलि भरी, वैसे ही उस अंजलि में एक मत्स्य का पुत्र, छोटी सी मछली आ गई। राजा ने उसे छोड़ दिया। तो वो मछली राजा को संकेत करते हुए बोली कि हे राजन, इस नदी में बड़े विशालकाय जीव जंतु हैं जो मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मेरी रक्षा करो। ऐसा कह करके
राजा उस मछली के छोटे से बच्चे को लेकर के अपने महल में आ गया। सत्यदेव ने उस मछली के बच्चे को, छोटी मछली को अपने कमंडल में रख दिया, किंतु एक रात में ही वो इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं पा रही थी। तब उस मछली को निकाल करके महाराज ने मटके में रख दिया, किंतु वो 2 घड़ी में ही मटके से भी बड़ी हो गई। तब राजा ने उस मछली को निकाल करके तालाब में डाल दिया, तो वो तालाब से भी विशालकाय हो गई। तब राजा समझ गए कि ये और कोई नहीं, ये साक्षात भगवान है। तब राजा सत्यदेव ने उनको प्रणाम करके बोला कि हे भगवान, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। मैं जानता हूं कि आप भगवान हैं और आपकी कृपा मेरे ऊपर हुई है, आप प्रकट होइए। तब भगवान प्रकट हुए और सत्यदेव को कहा कि हे सत्यदेव, पृथ्वी पर प्रलय आएगा और पृथ्वी पर प्रलय आते समय चारों वेद उस प्रलय में डूब जाएंगे, उस समुद्र में डूब जाएंगे, और उसी समय तुम्हारे पास एक नौका आएगी, और जब नौका आएगी तो तुम उस नौका को मेरे एक सिंह से बांध देना। उसी समय में मत्स्य अवतार में प्रकट होऊंगा, उस सिंह से बांध देना और उस नदी में तुम स्वयं बैठ जाना और ऋषि गणों को भी और आवश्यक सामग्रियों को रख लेना। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए, और जब ब्रह्मा जी को निद्रा लगी उस समय पृथ्वी पर प्रलय आ गया। सत्यदेव ने उस बात को स्मरण करके जब नौका आई तो उसमें ऋषि गणों को लेकर के, आवश्यक सामग्रियों को लेकर के बैठ गए और उसकी रस्सी को उस मत्स्य के सिंग में बांध दिया। इस प्रकार भगवान ने उसी नौका में सत्यदेव को मत्स्य अवतार की कथा सुनाई और मत्स्य पुराण का श्रवण कराया। तब जाकर के ब्रह्मा जी की निद्रा टूटी और पुनः उन्होंने अपने स्वरूप को धारण किया और पृथ्वी पर प्रलय की समाप्ति हुई। राजा सत्यदेव को भी भगवान ने मत्स्य के रूप में इस सागर से पार किया और चारों वेदों को वह पुनः ब्रह्मा जी के मुख में धारण किया। तो इसी प्रकार ये मत्स्य अवतार की कथा भी श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में आई है। तो ये 8वें स्कंद तक का पूर्ण वृत्तांत हम लोग अभी तक में श्रवण कर चुके हैं। और चूंकि इस मनवंतर में महाराज बलि मनु नहीं बन सके, तब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे बलि, इस मनवंतर का तो नियम बन चुका है, किंतु अगले मनवंतर में तुम ही मनु बनोगे। तो अभी जो वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसके देवता इंद्र हैं, किंतु इसके बाद में जो अगला नवा मनवंतर प्रारंभ होगा, सावर्णी मनवंतर प्रारंभ होगा, उस सावर्णी मनवंतर के देवता महाराज बलि ही होंगे। ऐसा 8वें स्कंद में वर्णन आया है। 9वें स्कंद को हम कल से श्रवण करना आरंभ करेंगे, जिसमें भगवान राम का संपूर्ण चरित्र वृत्तांत हम लोग श्रवण करेंगे। आज की इस पावन कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।